कल संख्या आएगी तब करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा हमने, है ना। पहले दिन से नहीं सोचा, फार्मूला ये पकड़ में आ गया था। नागराज जी के भी एक ही बार बोले थे, मानव उपयोगी विचार और मानव शरीर उपयोगी सामान यदि आपके पास होगा ना बेटा, तो पहाड़ की चोटी पे बैठोगे तो वहां भी आप भीड़ लग जाएगी। तो आप मानव उपयोगी विचार लेके बैठो, मानव उपयोगी मानव शरीर उपयोगी जो प्रोडक्ट लेके बैठो। हाँ जी सर। अब क्या हो गया, धन के सदुपयोग से सुख, धन के दुरुपयोग से दुख, धन के सदुपयोग से सुख, धन के दुरुपयोग से दुख। दुरुपयोग क्या है? दुरुपयोग वही है जो हम कर कर पाते, संग्रह, ज्वेलरी, है ना, ये सब जो भी एफडीज, ये म्यूचुअल फंड, ये सब दुरुपयोगी है, मतलब हम यूज ही नहीं कर रहे हैं अभी। आप अभी यूज करो ना उसको, आप 3 जगह भी यूज होना है, 3 अभी करो आप। या तो खा जाओ उसको, तो खा नहीं सकते पूरा आप, या तो उत्पादन में लगा दो। तो कितना उत्पादन करेंगे हम? किसके लिए उत्पादन करेंगे हम? अननोन लोगों के लिए उत्पादन करना कितना घातक है। व्यापार में चले जाता हूँ, जिनको हम जानते नहीं उनके लिए हम उगा के रख रहे हैं, है ना। तो फिर ये इसलिए मैंने कहा धन का सदुपयोग सर्वाधिक कठिन है। धन का सदुपयोग सर्वाधिक कठिन काम है, कठिनतम काम है। दुरुपयोग सबसे सरल काम है। कठिन मतलब समझदारी के बिना कठिन है वो। हाँ, धन को सदुपयोग बिना समझदारी के आप कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे आप बताओ? आप फैक्ट्री डाल लो बड़ी से बड़ी, सदुपयोग थोड़ी हो गया, उससे वापस पैसा आ जाएगा। वापस पैसा आ गया फिर क्या करोगे उसका? फिर आपको सदुपयोग नहीं पता, फिर आप एक और डाल लोगे, फिर उससे वापस लौट के आ जाएगा। तो वो उपयोगी है वो। दैट इज द यूज ऑफ मनी, दैट इज नॉट द राइट यूज ऑफ द मनी। तो यूज ऑफ मनी ठीक है, तो यूज ऑफ मनी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कितना हमको यूज करना है, ताकि हम उसको सदुपयोग कर सकें। अब आपके पास 1 लाख रुपया है उदाहरण के लिए, उसको सदुपयोग करिए। क्या करेंगे? तो सबसे पहले उत्पादन के लिए आपको लगाना पड़ेगा। तो आप एक गाय लाओ, लाओ भैया 1 लाख रुपए गाय लाओ, फिर फुरफुरी चालू अब, है ना। आप चक्की ले आओ, आप कुछ भी करोगे। अगर आप बिजनेस मॉडल में नहीं आ रहे हो तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और आपको इन्वॉल्व अकेले से काम नहीं चलेगा, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और लोगों का इन्वॉल्वमेंट तब होगा जब आप में समझदारी होगी, और समझदारी होगी तो लोग जुड़ेंगे। समझदारी का मतलब ये है कि सबके भले के लिए काम करोगे, तभी लोग जुड़ेंगे, नहीं तो कहाँ जुड़ेंगे? कोई खाने कमाने के लिए कोई जुड़ा आज तक? जुड़ते खाना कमाने के लिए जो है वो सब नौकर मालिक हो जाते। तो ये है, तो मैंने देखा काफी कठिन है समझे बिना। इसीलिए आज तक धन का हम सदुपयोग नहीं कर पाए। आदर्शवाद विधि ने तो अपने को बोल ही दिया है कि संसार माया है, इसलिए त्याग दो उसको। त्यागना, बलि वो क्या, तपस्या करना, त्यागना, डोनेट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सदुपयोग करो। सदुपयोग में अपनी अकल चाहिए, हमको समझ में तो आए। अब विशाल भैया यहाँ आ रहे हैं, इनको समझ में आया कि यही सही यूज है मनी का, तो अब ये सदुपयोग कर सकते हैं। ये डोनेट करके चले जाए तो सदुपयोग थोड़ी हुआ। इनको लगेगा कि हमने शायद दिया अच्छा के लिए होगा, पता नहीं क्या हुआ, जो हुआ वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कोई मामला ही नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आओ भैया, है ना, समझो। क्योंकि समझेंगे तो खुश रहेंगे, नहीं तो क्या होता है कि डोनेट तो बहुत कर दिया मैंने, फिर हमको कई बार डाउट भी आता है कि क्या हुआ यार, पता नहीं क्या हुआ, या हम माने रहे कि सही हुआ, वो वहाँ पता नहीं क्या हुआ। तो ना बात। तो धन का सदुपयोग, सदुपयोग इज द राइट वे, है ना, यूज। सदुपयोग ही सदव्यय है, राइट एक्सपेंडिचर। वो ऑडिट होती है ना सीएजी की, उसमें आता है राइट, राइट एक्सपेंडिचर वर्ड है, सदव्यय। वो लोग रिपोर्ट दे के जाते हैं कि सदव्यय हुआ, मैंने कहा, जानते नहीं क्या दे के जाते हैं लोग सदव्यय। सद का मतलब क्या होता है? ऐसे अर्थ में पैसा खर्चा हुआ जहां से सहअस्तित्व प्रमाणित हो रहा हो। सहअस्तित्व प्रमाणित होने के अर्थ में व्यय किया गया है, वो सदव्यय है। सदव्यय ही कमाई। अब हमारी रियल कमाई क्या है? हमने क्या कमाया?
और कमाया मतलब विश्वास कमाना था ना, कमाई क्या है वो लिखा है उधर। मानव जीवन की सफलता विश्वास है। जब हमने सदव्यय किया उतना ही विश्वास आया हमारे को। खाने से किसी को नहीं आया, उत्पादन करने से भी किसी को नहीं आया। तो उत्पादन से हम समृद्धि तक गए। समृद्धि का मतलब है कि अत्यावश्यक काम कर पाए, सदव्यय कर लिया। सदव्यय ही हमारी कमाई है। नेट गेन क्या है हुआ हमारे को, जितना हमने सदव्यय किया उसके आधार पर हमको विश्वास आ गया। तो सदव्यय ही कमाई है। समझ गए आप। और अपव्यय ही गंवाई है। हाँ परधन, सब तो परधन ही है ना हमारे पास। हाँ तो क्या हो गया, धन तो धन है ना। अस्तित्व विधि से देखे धन तो धन ही है। आपको समझ में आ गया, आप उसको जब जाके जब सवेरा। आगे आप परधन के लिए काम नहीं कर रहे हो। और पीछे जो कुछ था हमारे, हमने कमाया, हमारे पिताजी ने कमाया, या अभी भी कमा रहे हैं, वो टैक्स पेड हो या नहीं पेड हो तो भी वो सब ब्लैक बनी है। तो आने लगा ना, स्वधन आने लग गया उससे। तो स्वधन आ गया तो ठीक ही है। तो वो मतलब हम एक बढ़िया जगह में आए हैं ना, एकदम जीव चेतना से मानव चेतना में आ गए, तो पीछे का कोई विरोध थोड़ी ना है। वो तो दृष्टिकोण बदल गया चीजों को, तो अब सद्वय में आ गए।